उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण की विसंगति में संशोधन के बाद चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के पुरुष, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर आज यानी मंगलवार को एक बार फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय के घेराव की कोशिश की। इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन व बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थक हार कर आज एक बार फिर अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए राजधानी स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद पुलिस फोर्स ने अभ्यर्थियों को धरना नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, निदेशालय का गेट बंद कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर भी नहीं जा पाए। इससे पहले अभ्यर्थियों का एक दल प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचा था। मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने मंत्री से जल्द नियुक्ति की मांग की थी। बताया जा रहा है कि मंत्री ने कोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती के साथ रखने का आश्वासन दिया है। बता दें कि आज सुबह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मिलने पहुंचे बहुत से अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया था, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थी वहां से निकल गए और शिक्षा निदेशालय की तरफ कूच कर गए। शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इसलिए उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यदि वह सामान्य वर्ग के होते तो सरकार न सिर्फ उनको नौकरी देती बल्कि मिठाई भी खिलाती। कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन गया है, उनसे अभी मिल के आ रहा है। वही हम पुलिस प्रशासन से कह रहे थे कि हमको यहाँ पर बैठे ही रहने दीजिए छाया में, और जैसे ही हमारा डेलीगेशन आता है उसके आगे हम अपना रणनीति बनाएंगे और जाएंगे। या तो यदि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यदि हमारी मांगें पूर्ण कर ली होंगी तो हम अपने घर जाएंगे, यदि नहीं की होगी तो हम सीएम सर से भी मिलने की कोशिश करेंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर से यहीं रोडों में पड़े रहेंगे, पर जाएंगे तो नियुक्ति लेके जाएंगे, नहीं तो कदे मुक्ति लेके ही जाएंगे। हम लोग 6800 में नियुक्त शिक्षक हैं और 69,000 भर्ती में 6800 की लिस्ट आई थी, और 6800 की लिस्ट में हमारा मुकदमा कुछ अचयनितों के द्वारा कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद पहली बात तो हमारी डेट नहीं लगती है। सरकार आती है तो डेट लेकर के भाग जाती है, बहस नहीं करना चाहती है। और अभी हम लोगों की कल डेट थी, और कल जब डेट थी तो हमारे सीएससी वहाँ पर आए थे सरकार की तरफ से, और सीएससी ये कह करके चले गए कि हम फिर से इनकी पूरी 6800 सीट को रिविजिट करेंगे। हमारी जो है पूरी 6800 की सीटें न जाने कितनी बार रिविजिट हो गई हैं, और सरकार के सीएससी अधिकारियों के सीएससी ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल हमको अगर ये चाहें तो एक से 2 दिनों में नियुक्ति दे दें। और मेरी कभी मनसा नहीं रही कि जो अवैध रूप से हमारे 6800 चयनित लोग हैं उनको बाहर किया जाए। हम लोग भी नहीं चाहते कि वो बाहर हों चाहे अंदर हो, हमारा कोई ये इशू नहीं है। लेकिन कम से कम सरकार और विभाग हमें ये बता दे कि हमारी नियुक्ति कैसे करेगी और कब करेगी, अभी कितना समय लगेगा। लेकिन सरकार की बिल्कुल मनसा नहीं है, या फिर विभाग की कोई मनसा नहीं है कि हम 6800 चयनितों को ये नियुक्ति दें। सीएससी जब भी आते हैं तो ये डेट लग करके भागने की कोशिश करते हैं, और हम 6800 चयनितों को ये कतई विश्वास नहीं है कि सीएससी हमारे लिए कोर्ट में आकर के कुछ करना चाह रहे हैं। और आज हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, या तो सीएससी हमारा बदल दिए जाएं, या सीएससी को ठीक से ब्रीफ करके, ठीक से समझा करके हमारी नियुक्ति का रास्ता निकाला जाए। हम 6800 चयनित इसीलिए आज लखनऊ के मिस सीआरटी पर इकट्ठा हुए हैं। अगर सीएससी काम नहीं कर रहे हैं, सीएससी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। दूसरा, सीएससी हटाया जाए, डीजी सर, पूरे विभाग के आला अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर के हम शिक्षकों को नियुक्ति देने की कृपा करें। 69,000 शिक्षक भर्ती हुए आज 4 साल हो गए हैं। जब पहली चयन लिस्ट आई तो उसमें कुछ अनियमितताएं हुई अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। उसके बाद में हमने सड़कों पर लगातार 1 साल धरना दिया। धरना देने के बाद 5 जनवरी 2022 को हमारी चयन लिस्ट जारी हुई। 23 दिसंबर को लगभग मुख्यमंत्री जी ने हमारे 5 लोगों को डेलीगेशन को बुलाया था, और उनको बैठा करके ये कहा था कि आपके साथ न्याय होगा, और अपने अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि इन्हें 8 दिन के अंदर विद्यालयों में जाना चाहिए। बच्चे ये सड़कों पे घूम रहे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, और अधिकारियों को निर्देशित किया। लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर हमारी लिस्ट को फंसाया, और उसके बाद में चुनाव की आचार संहिता लग गई, और हम आज तक सड़कों के पे घूम रहे हैं। फिर कुछ बच्चों ने जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज होने के बाद जो अधिकारियों को हटाना चाहिए था, वो अधिकारी और उच्च पदों पे जा रहे हैं, और अधिकारी कोर्ट में जाके ये बोल देते हैं, जब बात आती है कोर्ट में, जज साहब पूछते हैं कि क्या गलत लोगों को आप बाहर करेंगे, तो बोल देते हैं हमारा मुद्दा पॉलिटिकल हो जाएगा। अगर अवैधों को बाहर करके मुद्दा पॉलिटिकल हो जाएगा, और जो वैध लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, तो मुद्दा पॉलिटिकल नहीं होता है। हम तो कूड़ा कचरा है जो घूम रहे हैं, ओबीसी एससी की कोई वैल्यूशन ही नहीं है। मंत्री से बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उनको कहना यह था कि अगर कोर्ट से कोई अगर निर्देश मिल जाता, कोर्ट से एक लाइन भी अगर लिख दिया जाता कि 6800 को हमको चयनित करने के लिए, तो हम लोग आसानी से कर देते। तो कोर्ट तो कई बार कह चुका है
कि ये लोग वैध नहीं है जो 6800 हैं। हाँ, वो लोग अवैध हैं जो अंदर 6800 हम लोग के स्थान पर घुस गए हैं। आप उनको निकालो, निकाल के इनको नियुक्ति दो, सीधा सीधा बात है। कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया। अब सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? अब उसको पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है। अरे मैं अभागा था कि मैंने सरकार को बता दे रहा हूँ वोट दिया, मैंने वोट मारा है, इसलिए कि लोग कहते थे कि अगर यही सरकार जो आपका लिस्ट निकाली है, यही सरकार आपको जो नियुक्ति देगी। आज मैं देखिए रोड पर भटक रहा हूँ, और हम ही क्या 6800 परिवार, और 6800 परिवार में एक घर में 10-10 लोग हैं। सोचिए वो लोग पीड़ित हैं, उनके माँ उनके बहनें, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी कुछ भी नहीं हो रही है, सब परेशान है। हम चाहते हैं कि सरकार अभी भी है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आने वाला जो है कि अभी केंद्रीय चुनाव होने वाला है, तो कम से कम अभी भी अगर उद्धार हो जाएगा तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा योगी सरकार से, चाहे जो भी विभाग में सरकार है, जल्दी जल्दी हम लोग को न्याय करें। कल का डेट लगा हुआ है, सही से आप लिख पत्र दे करके जो अवैध है उनको बाहर निकालिए, और जो वैध है उनको करिए, आगे तो कोई बीच का रास्ता निकालिए। इसमें कोई बात है। राजभर एक मर्द ऐसा मर्द आदमी है जो सही सही बात बोलता है, बाकी और किसी नेताओं में भी दम नहीं रहा। तो मैं यही चाहूँगा कि केशव भी एक बात कहे थे कि अगर कोर्ट से कोई भी निर्देश आ जाता बगैर कोर्ट के हम आगे नहीं जाएंगे, तो कोर्ट तो साफ साफ कह दिया है कि 6800 को आप जो है कि अवैध नहीं है। तो अब बताइए किस चीज़ का इंतजार है? हम लोग ऐसे कब तक रोड पर भटकेंगे? हम तो ये सोचते हैं यार क्या मीडिया, क्या जमाना। हम तो मीडिया के भी सामने कहते कहते गुहार लगाते लगाते कोई नहीं सुनने वाला है। इस मीडिया पर भी हमको भरोसा नहीं रहा, किसी भरोसा नहीं रहा। अब भरोसा धीरे धीरे उठता हुआ चला जा रहा है। लेकिन बस यही है कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा होकर के पागल तरह से बंदरों के नाच नाच रहे हैं। हाँ, MA है, BEd है, LLB है, मैं वकालत किया हूँ, इसके बाद भी घूम रहा हूँ, दर दर ठोकरें खा रहा हूँ। हाँ, एक शिक्षक की नियुक्ति हम लोग को नहीं मिल रही है। अरे भाई, अगर नियुक्ति नहीं देना था तो 6800 की लिस्ट क्यों जारी किए? अगर जारी किए थे तो कुछ तो प्रमाण किए थे, कुछ तो प्रमाण हुआ होगा, कुछ तो आप जांच किए होंगे, तो 6800 की लिस्ट निकाले हैं। तो फिर क्या है जो लिस्ट निकाला, अब वो अगर गलत कर दे, वो अगर न दे, तो बताइए समाज का बुराई नहीं हो रहा है? कोई लड़का अपने लड़कों क्यों पढ़ाएगा? कहाँ पढ़ाएगा? हाँ, बहुत सारे लोग लड़के थे अब BEd के नाम पर भाग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पद्धति धीरे धीरे क्या हुआ है, जर्जरा बनता जा रहा है। सही बात कह दीजिए तो जेल में ले चले जाएंगे। सही बात के लिए आप धरना कह दिए तो आप डंडे से पीटे जाएंगे। हम PSC का कई डंडा खाए यहाँ पर, तब जाकर लिस्ट निकला हुआ है। आज भी डंडा वाला प्रावधान हो ही रहा था। सारे प्रशासनिक लोग कह रहे थे चले जाओ, नहीं तो आप लोग 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके अपनी मांग कर रहे थे कि भाई हम लोग को हमारे नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैं कहाँ से गलत कर रहा हूँ? ये 6800 चैनल जो भी लोग हैं, क्या कहाँ से गलत है? हाँ, अपने सारे काम को छोड़ करके हम लोग अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ हम लोग को न देखने वाला न सुनने वाला है। मतलब मैं यही चाहूँगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हो सकता है किसी का कृपा लग जाए ताकि हम लोग का भाई उद्धार हो, नहीं तो फिर हम लोग को अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी 5 साल हम लोग के पास बचा हुआ है। अभी तो स्टेट वाला हुआ है, अब केंद्र वाला के चक्कर में जगह जगह दीवारों पर पोस्टर बनाएंगे, जगह जगह अपने हक को मांगेंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग को साथ न्याय करे, और ज़्यादा इससे नहीं कुछ कर सकता हूँ। क्या कहूँ, कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्या मैं कहूँ, सरकार की कितना मैं वर्णन करूँ? उनकी माया अनंत है। हाँ, अनंत किया उद्गार, तो सरकार की अब माया अनंत। हम क्या उद्गार, क्या क्या हम बात बताएं? राजभर पहली पंक्ति में बोलते हैं कि भाई ये चयनित लोग हैं, चयनितों को कम से कम इनको नियुक्ति दे दें। क्यों उनको इस रोड से उस रोड से घुमा रहे हैं? लिस्ट में हम लोग 3 साल से सर प्रधान हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप अपने मीडिया के माध्यम से मिले थे तो कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? मंत्री जी से अभी हमारी डेलीगेशन टीम गई हुई है, बातचीत की हुई है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या है, लेकिन हाँ, जो CAG हैं उनको कहा कि भाई हम अलग करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि CAG ने निर्णय कुछ अलग ले लिया था, हम लोग के विपक्ष में ले लिए थे। उन्होंने कहा था कि भाई इसको रिवाइज कराएंगे। अरे भाई 6800 की जो लिस्ट है, 6800 की जो लिस्ट है, बगैर रिवाइज हुआ तो नहीं आया है। तो CAG को हटाने की मांग चल रही है। अब आगे देखिए शाम तक क्या होता है। जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको मीडिया के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अब तक का यही न्यूज़ है कि हम लोग NCERT कार्यालय बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये धारा 144 का उल्लंघन हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए हम लोग इको गार्डन में जाते हैं। अभी कुछ लोगों को भेजा गया है इको गार्डन ले जाके। जी, तो अभी उन लोगों को भेजा गया है। अभी उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया कि उसमें क्या हो रहा है। हाँ, जैसे ही आपको जवाब आया तो वैसे मीडिया को। इससे पहले भी आप लोग यहाँ धरना दिए थे? जी, हाँ, हमने पहले भी धरना दिया था। वही धरना की वजह से तो लिस्ट आया, 6800 की लिस्ट बन के आई, और ये सरकार ने खुद माना। 6800 के बाद भी जो है 6800 की नियुक्ति के लिए कहते धरना दिया गया था। अभी लास्ट टाइम पर 5 अगस्त को दिया गया था, जिसके तहत हमारे यहाँ DG सर ने ये कहा था कि जब भी कोर्ट में डेट लगेगी उसके लिए हम अपना सरकारी वकील अधिवक्ता भेजेंगे, जिसके कारण अधिवक्ता तो भेजते हैं, अधिवक्ता जाते हैं, पर हमारे साइड बोलते ही नहीं है। जब हमारे साथ OBC के साथ अधिवक्ता तब तक खड़े होने की सरकार ढोंग करती है जब तक 6800 अवैध निकालने का मामला नहीं आता। जैसे ही कोई जज साहब कहते हैं कि 6800 को निकालो और 6800 को रखो, तो सरकार हम लोगों से पीछे हट जाती है, कह देती है नहीं सर हम 6800 को नहीं निकाल सकते हैं। हम कब तक ऐसे घूमते रहेंगे? और आज भी हम इसीलिए आए हैं कि कल हमारी
डेट लगी है, जिसके कारण सरकारी अधिवक्ता जाएं, सरकार से प्रपोजल मांगा गया है कि आप किन रास्तों से उन 6800 को रखते हुए और इन 6800 को कैसे अंदर करेंगे या उनको 6800 को बाहर करते हुए इन 6800 को कैसे नियुक्ति देंगे, आप अपना पक्ष रखिए। अब देखते हैं कि अपने सरकार की तरफ से कौन जाता है कौन नहीं जाता। हमें नहीं लगता है कि सरकार हमारी तरफ से जाएगी, कुछ ऐसा प्रपोजल रखेगी, इसलिए आज हम रात भर से सफर करके आज यहाँ पर आए हैं। पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन कह रही है कि नहीं, यहाँ पर 144 धारा लगी है, आप लोग जाओ इको गार्डन में हम 1 साल से धरना दे रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हमारे 50 भाई बहन बैठे रहते, रात दिन बैठे रहते, कोई आज तक कहते, वो कहते हैं कि यहाँ से डीजी सर जाएंगे, आज तक डीजी सर हम और उनसे मिलने तक नहीं आए हैं। आज गली में दर दर भटक रहे हैं, ST SC OBC के हैं तो भटक रहे हैं। अभी जनरल के होते 68,500 का मामला था, एक दिन में 24 घंटा में कहते यही SC RT से भर दिया था और नियुक्ति पत्र दे दिया था, एडिशनल लिस्ट निकाली थी, आज तक उसका कुछ नहीं हो, मिठाई खवा के यहीं से भेजा था सभी लोगों ने। पर आज 6800 लोग हैं OBC के, कोई हमारे आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि हम OBC ST हैं, इसलिए नहीं आ रहा है। और आज भी यही है, हमें नहीं लगता है कि सरकार उन लोगों का, हम कहते निकाले नहीं निकाले, पर हम लोगों को नियुक्ति दे दे और जिसको लड़ना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जाए, जहां जाए चले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हम यदि वैध हैं, NCB की रिपोर्ट के तहत दी गई है, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लगाया था कि ये 6800 लिस्ट किस पद्धति से आई है। अब वो कह रहे हैं डबल रिजर्वेशन, कहीं कुछ, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कल हमारी डेट लगी हुई है, सरकार जाए अपना प्रपोजल रखे कि हम 6800 को कैसे अंदर करेंगे और उनको रखते हुए या उनको बाहर करते हुए हमें नहीं पता। सरकार अपना पक्ष रखे, भागे नहीं। ऐसा नहीं कि पिछली 19 तारीख को हमारी डेट लगी थी, सरकारी अधिवक्ता पहुंचे ही नहीं, हमारी डेट फिर से पोस्टपोन हो गई, जैसे तैसे करके एक स्पेशल बेंच गठित की गई चीफ जस्टिस के तहत। तो अब हम ये चाहते हैं कि सरकारी वकील टाइम से पहुंचे और हमारा पक्ष रखें। चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पे धरना दिया है। धरने के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेके इको गार्डन पहुंचाया है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 साल का समय हो गया और वो लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।